अच्छा जी, अब हम कर रहे हैं 2003 क्वेश्चन नंबर 3। on March 1st on March 2003 Majid started a business with cash investment of rupees 80,000। अच्छा जी, इसकी एंट्री क्या बनेगी इस सवाल में? रिक्वायर्ड एंट्रीज लेजर और ट्रायल बैलेंस, ठीक है ना। डेट आएगी 2003, मार्च 1, ठीक है ना भाई। अब बनाएंगे एंट्री, कैश डेबिट और कैपिटल ब्रैकेट में मार्जिन क्रेडिट, नरेशन टू रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट बाय माजिद। कितने की इन्वेस्टमेंट की माजिद? 80,000 की। मार्च 4 परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम अहमद 40,000। परचेज डेबिट accounts payable credit to record purchase merchandise on account 40,000। मार्च 4 की बात कौन सी डेट है? मार्च 8 लिखा है, मार्च 8। सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश 8,000 एंड ऑन क्रेडिट बशीर तो बशीर 15,000। कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, नरेशन टू रिकॉर्ड सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट ऑन अकाउंट एंड ऑन कैश है, दोनों है ना। ऑन अकाउंट एंड ऑन कैश। कैश बेची आपने कितने की? 8,000 की। अगली वाली फिर समझा दें। 8,000 से, और उधार पे बेची 15,000 से, और सेल्स जाएगी 23,000 से। देखो आपने मर्चेंडाइज बेची कैश पे 8,000 की तो कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट होता है, एंड ऑन क्रेडिट टू बशीर तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट होता है। दोनों एक साथ बनाई कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट प्लस करके, ठीक है जी। मार्च 8 के बाद आते हैं नेक्स्ट डेट पे। सर 23,000 कैसे है? प्लस करके नेक्स्ट क्या है हमारी? मार्च 15 पेड कैश टू अहमद 10,000। अहमद को पेमेंट करी। अहमद कौन है? हमारा सप्लायर है, तो उसके लिखेंगे अकाउंट पेबल डेबिट और कैश गया क्रेडिट। तो मार्च 15 कैंट्री बनेगी अकाउंट पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। किसको दिया? अहमद को। टू रिकॉर्ड पेड कैश टू अहमद। कितने दिए? 10,000। मार्च 15 के तो मार्च 20 रिसीव कैश फ्रॉम बशीर 7,000। मार्च 20 बशीर से कैश रिसीव हुआ, कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, नरेशन टू रिकॉर्ड कैश कलेक्शन फ्रॉम बशीर 7,000। सर मार्च 20 ऑफ पेड ऑफिस रेंट 12,000, तो रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट 28 मार्च को। टू रिकॉर्ड पेड ऑफिस रेंट 12,000। एंट्री हमारी सारी खत्म हो गई। अब बनाएंगे लेजर। लेजर पे आते हैं। मिस्टर माजिद जनरल लेजर ओके जी।
लेजर का बता फॉर्मेट उठाऊं। अच्छा जब बनाएंगे लेजर, लेजर में पहले आएगी क्या डेट, और उसके बाद एंट्री के मुताबिक कैश हुआ डेबिट मार्च 1 को 80,000 से, मार्च 1 कैश डेबिट हुआ 80,000 से। फिर कैश कब आया, फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में दूसरी एंट्री में क्या हुआ है, कैश नहीं हुआ। तीसरी में कैश हुआ डेबिट 8,000 से, तो तीसरी में 8,000 से कैश डेबिट करेंगे। अच्छा जी कैश हुआ डेबिट किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से, रीजन लिख दिया। उसके बाद कौन सी डेट है, मार्च 8 कैश डेबिट हुआ सेल्स की वजह से, मार्च 8 सेल्स की वजह से कैश हुआ डेबिट। उसके बाद फिर मार्च 15 कैश हुआ क्रेडिट 10,000 से, मार्च 15 कैश हुआ क्रेडिट कितने से, 10,000 से। मार्च 15 के बाद मार्च 20 कैश हुआ डेबिट 7,000 से, मार्च 20 7,000 से कैश हुआ डेबिट मार्च 20 को। और फिर मार्च 28 कैश हुआ 12,000 से क्रेडिट, कैश हुआ 12,000 से क्रेडिट। तो मार्च 20 को 28 सॉरी मार्च 28 कैश हुआ 12,000 से क्रेडिट। अच्छा मार्च 15 को कैश क्रेडिट क्यों हुआ है, मार्च 15 को अकाउंट पेबल की वजह से कैश क्रेडिट हुआ। तो यहाँ लिखेंगे अकाउंट पेबल, मार्च 20 को क्यों डेबिट हुआ है, रिसीवेबल की वजह से, 28 को रेंट एक्सपेंस की वजह से। तो यहाँ लिखेंगे रेंट एक्सपेंस और वहां लिखेंगे रिसीवेबल। ठीक है भाई, यहाँ तक लिख दिया। मार्च 28 तक की एंट्री सारी हो गई, टोटल करेंगे 95,000, यहाँ भी लिखा 95,000। इसमें से 22,000 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, बैलेंस शीट आ जाएगा। मार्च 31 बैलेंस सीडी 95 माइनस 22 73,000 आ जाएगा। यह आ गया बैलेंस सीडी 73, यह बैलेंस सीएफ, तो यहाँ लिखूंगा बैलेंस बीडी कितना आ जाएगा भी 73,000 आ जाएगा। ये हो गया कैश का लेजर, पहला लेजर हमारा कंप्लीट हो गया। किसको बना, मिस्टर माजिद का। अच्छा अब एक लेजर और बनाते हैं, ठीक है, इसी को कॉपी करूं मैं। कैश के बाद दूसरा लेजर किसका है, कैपिटल का है। कैपिटल 80,000 से क्रेडिट हो रहा है मार्च 1 को, मार्च 1 कैश की वजह से कैपिटल हुआ 80,000 से क्रेडिट। दोबारा कैपिटल और कहीं नहीं आया, डायरेक्ट इसी की टोटलिंग करेंगे। यहाँ लिखेंगे 80,000, इधर भी आएगा 80,000, ऊपर आएगा बैलेंस शीट 80,000। सर बोलो बेटा। हमने मोस्टली लिखा है, कैपिटल नहीं लिखेंगे। हाँ ये कैपिटल है या कैश है, किसका है ये? एक कैपिटल का, एक मिनट मैं चेंज कर रहा हूँ, मैंने चेंज नहीं किया अभी, 2 मिनट रुकिए बच्चों, मैं भी सिर्फ डेटा डायरेक्ट कॉपी किया। ये कैपिटल है, सही, बैलेंस बीडी असल में कॉपी करके बना रहा हूँ ताकि फॉर्मेट में हमारा टाइम वेस्ट ना हो। 80,000 कैपिटल का लेजर आ गया, सही। कैपिटल बैलेंस ओपनिंग क्रेडिट आता है, हमने कर दिया क्रेडिट, ठीक है ना। अच्छा जी दोनों लेजर हो गए, फिर अब कैपिटल से कॉपी करना शुरू करता हूँ। ये छोटा लेजर है ना,
कैपिटल के बाद तीसरा लेजर कौन सा है? परचेजेस का है, मार्च 4 40,000। अब बनेगा परचेजेस का लेजर। परचेजेस का लेजर बनाते हैं। अच्छा जी, डेट कौन सी परचेजेस की? मार्च 4। कितने से परचेज किया हमने? 40,000। परचेज का और कहीं आ रहा है डेटा? नहीं आ रहा। तो मार्च 4 को परचेज हुआ डेबिट 40,000 से, टोटलिंग में लिखा 40, यहाँ लिखा 40, ऊपर आया 40। बैलेंस सीधी आएगा मार्च 31, बैलेंस सीधी आया 40, और यहाँ लिखेंगे बैलेंस बीडी 40। ठीक है जी, परचेज का लेजर भी हो गया। परचेज के बाद नेक्स्ट लेजर पे आते हैं। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले आता हूँ। अकाउंट पेबल है, मार्च 4 को 40 से क्रेडिट हो रहा है। चालीस से क्रेडिट परचेज की वजह से। मार्च 4 परचेजेस की वजह से 40,000 से अकाउंट पेबल हुआ क्रेडिट। फिर अकाउंट पेबल हुआ 15 तारीख को डेबिट 10,000 से। मार्च 15 15,000 से हुआ डेबिट अकाउंट पेबल कैश की वजह से। टोटलिंग में लिखेंगे 40,000, बैलेंस सीधी आएगा 40 माइनस 15 कितना आ जाएगा? 25। ये आएगा मार्च 31, बैलेंस सीधी कितना आ जाएगा? 25, और इधर भी लिखेंगे कितना? आप 25 लिखेंगे, 25,000। ठीक है जी, डेट आएगी यहाँ पे। ओके भाई, ये हो गया अकाउंट पेबल। अगले लेजर पे आते हैं। अकाउंट पेबल के बाद आते हैं नेक्स्ट। अच्छा, पेबल का लेजर कौन सा? कैश का चुका। फिर क्या अकाउंट, फिर क्या रहा? अकाउंट रिसीवेबल कितना है? 15,000। क्या हो रहा है? 15,000 से डेबिट हो रहा है अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है जी, रिसीवेबल हो रहा है 15,000 से डेबिट। तो बनाएंगे अकाउंट रिसीवेबल का लेजर। अच्छा जी, रिसीवेबल हो रहा है मार्च 8 को डेबिट। किसकी वजह से? सेल्स की वजह से, 15,000 से। उसके बाद रिसीवेबल हो रहा है 20 तारीख को क्रेडिट 7,000 से। मार्च 20 कितने से? 7,000 से, कैश की वजह से। यहाँ लिखा कैश। टोटल करेंगे 15,000, यहाँ भी लिखा 15,000 माइनस 7 कितना आ जाएगा? 8,000 आ जाएगा। ठीक है, इसे कहलाएगा हमारा बैलेंस शीट।
यहाँ लिखेंगे बैलेंस सीधी मार्च 31 बैलेंस सीधी, यहाँ लिखा अप्रैल 1 बैलेंस बीडी, कितना आएगा 8000। रिसीवेबल का लेजर हो गया। नेक्स्ट लेजर पे आते हैं इसके बाद फिर सेल्स। सेल्स हो रहा है 23,000 से क्रेडिट, तो हम सेल्स करेंगे क्रेडिट 23,000 से, 23 से क्रेडिट करेंगे। सेल्स का लेटर बनाया मैंने, सेल्स हो जाएगा 23 से क्रेडिट, किस वजह से? कैश और रिसीवेबल की वजह से 8 और 15,000 से, कैश एंड रिसीवेबल टोटल करेंगे 23,000, यहाँ लिखेंगे 23,000, ऊपर आएगा 23,000, किस डेट पे बैलेंस सीडी आ रही है? मार्च 31 बैलेंस सीडी, और यहाँ लिखेंगे Feb 1 बैलेंस सीडी, Feb 1 बैलेंस बीडी। कितना आ जाएगा? 23,000। सेल्स हो गया, से अगले लेजर पे आते हैं। सेल्स के बाद रिकॉर्डिंग, सेल्स आ गया। सेल्स के बाद क्या नेक्स्ट लेजर? अगला रिसीवेबल हो गया, सेल्स हो गया। सेल्स के बाद नेक्स्ट लेजर किसका हमारे पास? अकाउंट पेबल हो चुका, कैश हो चुका, कैश हो गया, रिसीवेबल हो गया, रेंट एक्सपेंस लास्ट बचा है, तो बनाएंगे रेंट एक्सपेंस। सेल्स की डेट तो लिखी नहीं मैंने, डेट क्या थी सेल्स की? मार्च 8, सॉरी यहाँ डेट और लिखी थी मैंने, मार्च 8 डेट है। अगला लेजर है रेंट एक्सपेंस, ठीक है। तो भाई रेंट एक्सपेंस कितने का अमाउंट है? रेंट एक्सपेंस का मार्च 28 12,000, मार्च 28 कैश की वजह से 12,000 से रेंट एक्सपेंस हुआ डेबिट, टोटलिंग कर दी 12,000 की, यहाँ भी लिखा 12,000, यहाँ आएगा बैलेंस सीडी मार्च 31 बैलेंस सीडी कितना आया? 12,000, और यहाँ आएगा बैलेंस बीडी 12,000। किधर आएगा? दूसरी तरफ आएगा, ठीक है ना भाई, यहाँ लिखा बैलेंस बीडी 12,000। ये हो गए आपके सारे लेजर्स कंप्लीट। अब बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। क्या बनाएंगे अब हम इसका? ट्रायल बैलेंस, ठीक है ना भाई। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मूला उठाऊं पीछे से मैं। अच्छा ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, पहले करेक्शन सही करेंगे। अप्रैल आएगा, इधर भी अप्रैल आएगा, ठीक है ना, और कोई करेक्शन तो नहीं रह गई। इधर डेट नहीं डाली, यहाँ अप्रैल आएगा, अप्रैल 1, ठीक है जी। मार्च 31, यहाँ भी लिखेंगे अप्रैल 1। हर लेजर में अप्रैल 1 आनी डेट ऐसे ना, जैसे कैपिटल में नहीं लिखी हुई, इधर भी आएगी बैलेंस शीट लिखी खाली, क्या आएगी? मार्च 31, और नीचे आएगा बैलेंस बीडी, इधर आएगा अप्रैल 1। कैश भी ऐसी होगा, मार्च 31 है, यहाँ आएगा अप्रैल 1 बैलेंस, ठीक है। सारे लेजर बन गए। अब बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस वाले कॉलम बनाए, सीरियल नंबर आएगा यहाँ पे, ट्रायल बैलेंस सीरियल नंबर आता है, फिर आता है पर्टिकुलर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर आएगा डेबिट
फिर आएगा क्रेडिट, सही, सबका एंडिंग बैलेंस आएगा। कौन कौन सा एंडिंग बैलेंस है देखो, पहले कैश है, कैश का बैलेंस बीडी कितना है, कैश का बैलेंस बीडी है हमारे पास 73,000। थोड़ा आगे चला गया, उसके पीछे करो, ऐसा आना चाहिए। 73,000 कैश का बैलेंस है, यहाँ लिख दिया कैश 73। जो जो बैलेंस बीडी जा रहा है कैश का डेबिट साइड पे आ रहा है 73,000, तो यहाँ आएगा 73,000 कैश। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 2 अगला लेजर, कैश के बाद है कैपिटल, कैपिटल 80 से क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, कैपिटल बैलेंस आ गया 80 से क्रेडिट साइड पे। कैपिटल के बाद क्या है नेक्स्ट, कैश कैपिटल, परचेज है डेबिट साइड पे, कितना है 40,000, तो परचेज आएगा 40,000 डेबिट साइड पे। नंबर 4 परचेज के बाद क्या है नेक्स्ट, अकाउंट पेबल है 25 क्रेडिट, तो अकाउंट पेबल करेंगे क्रेडिट, कितने से आएगा 40,000 से, अकाउंट पे लिख दिया 40,000, नहीं सॉरी 25 है। चौथे के बाद आते हैं पांचवा लेजर, नंबर 5 कब रिसीवल है, रिसीवल कितना है 8,000 डेबिट है, नंबर 6 रिसीवल के बाद क्या, सेल्स होगा क्रेडिट 23,000 से, नंबर 7 सेल्स के बाद क्या है, रेंट एक्सपेंस, डेबिट होगा 12,000 से। और कोई लेजर तो नहीं बचा, देखते हैं, नहीं सारे लेजर हो गए, टोटल करेंगे दोनों सेम आने चाहिए। कितना आ रहा है 70 और 40, 12 और 8 20, 20 और 40 60, 60 और 70 133, ये भी कितना आ रहा है 80 प्लस 25 105 125 नहीं 80 100 105 15 125 130, कितना आ रहा है 80 85 आ रहा है भाई, ये कम आ रहा है, कुछ रह गया शायद, कुछ हमने नहीं लिखा, तो एक चीज हमने नहीं लिखी, देखते हैं हमने क्या गड़बड़ की अभी। तो वही हमने क्या नहीं लिखा, कैश है मेरे पास 73 और ठीक है, कैश कितना है चेक कर लेते हैं, 73 है कैश, जी हाँ 73 है। उसके बाद है कैपिटल कितना है 80, कैपिटल कितना है देखो जरा, कैपिटल 80, फिर है उसके बाद क्या है, कैश कैपिटल के बाद परचेजेस है मेरे पास, कितना है परचेजेस, परचेजेस है 40, उसके बाद क्या है परचेज के बाद अकाउंट पेबल कितना है, अकाउंट पेबल आ रहा है मेरे पास 40 से क्रेडिट 15 से डेबिट, कितना हो रहा है अकाउंट पेबल 25,000 आ रहा है, तो देखता हूँ अकाउंट पेबल कैश की वजह से मार्च 15 10 है, मैंने अकाउंट पेबल 15 से डेबिट कर दिया, ये मिस्टेक करी मैंने, अकाउंट पेबल 10 से डेबिट हो रहा है,
तो कितना आ जाएगा 30,000 आपका ये बैलेंस हो जाएगा। एक तो बैलेंस सी डी और बैलेंस बी डी कितना आ जाएगा, पेबल हमारा 30,000 आ जाएगा। पेबल आ गया 30,000, कॉपी करेंगे यहाँ पे, पेबल आएगा कितना 30,000, ठीक है ना। 80, 90, 100, 110, 120, 133, अब सेम हो गया सवाल आंसर कितना आ गया 133। ठीक है जी, दोनों सेम आ गए, सवाल हमारा खत्म हो गया। ओके भाई, चलो बच्चों, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। कीजिएगा। एक मिनट, मार्च 31, ठीक है, डेट क्या है, मार्च 31, 2003। ट्रायल बैलेंस शीट रिव्यू चलेगी मार्च 31, 2003। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी